हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ट्यूरिंग मशीन एज एन एक्सेप्टर, और यू कैन से दैट हम आज ये डिस्कस करेंगे कि ट्यूरिंग मशीन को हम डिजाइन कैसे करते हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। स्टूडेंट्स देखिए, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया द डेफिनेशंस एंड द हिस्ट्री एंड ब्लॉक डायग्राम टपल्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन, राइट? All these topics of Turing machine we have already discussed in our previous lectures. So please जिन्होंने पहले वो नहीं देखा है वो पहले उन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें, समझें, देन इस वीडियो को स्टार्ट करें, राइट? तो इस टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिजाइन ट्यूरिंग मशीन फॉर लैंग्वेज ए की पावर एन, बी की पावर एन, वेयर एन greater than equal to 1, right? अब फॉर एग्जाम्पल इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, कॉलेज एग्जाम्स, राइट, अगर क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली पूछा जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करना है, उसके ट्रांजिशन डायग्राम को डिजाइन करना है फॉर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज और ऑल द स्ट्रिंग्स जनरेटेड बाय फॉर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, राइट? अब देखिए, थोड़ा सा एक ब्रीफ मैं कुछ पॉइंट बताता हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूरिंग मशीन का एक और। स्टूडेंट देखिए, जो ट्यूरिंग मशीन होती है ना, बेसिकली आपकी डिस्क्राइब की जा सकती है, डिफाइन की जा सकती है इन 3 वेज, या फिर हम 3 वे में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी ट्यूरिंग मशीन को। सबसे पहला है ट्रांजिशन डायग्राम। मींस आपके पास कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज के लिए ट्रांजिशन डायग्राम को डिजाइन करेंगे। सेकेंड है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन यूजिंग मूव रिलेशन। बेसिकली इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, हम ट्रांजिशन आईडीज को जनरेट करेंगे यूजिंग इट्स ट्रांजिशन फंक्शंस। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन टेबल, हम ट्रांजिशन टेबल के थ्रू भी अपनी ट्यूरिंग मशीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन तीनों तरीकों को अभी हम समझेंगे अपनी इस वीडियो में कि हम ट्यूरिंग मशीन को इन तीनों वेज के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन आता है ट्यूरिंग मशीन का, तो आप डेफिनेटली अपनी ट्यूरिंग मशीन को इजीली डिजाइन कर सकते हैं, उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले वेज को, दैट इज ट्रांजिशन डायग्राम। तो स्टूडेंट्स समझते हैं कि कैसे हम ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करते हैं, उसके ट्रांजिशन डायग्राम को डिजाइन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी ट्यूरिंग मशीन की डिजाइनिंग को। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, बेसिकली ए लैंग्वेज एक गिवन थी जिसके लिए हमें ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है, दैट इज ए की पावर एन, बी की पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। स्टूडेंट देखिए, जिन्होंने भी पीडीए अभी तक पढ़ लिया है उन्हें ये आइडिया होगा कि ये जो लैंग्वेज आपके बोर्ड पर लिखी हुई है दैट इज योर सीएफएल, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा एंड जनरेटेड बाय कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, सो इट इज योर सीएफएल। अब बट हम इसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर रहे हैं बिकॉज हमें ट्यूरिंग मशीन का इंप्लीमेंटेशन पहले समझना है, राइट? और मैंने बोला था आपको कि ट्यूरिंग मशीन जो होती है वो आपकी किसी भी टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकती है, वेदर इट्स रेगुलर लैंग्वेज और योर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, राइट? सो चलिए अब देखते हैं हमने नेक्स्ट मूव क्या करा स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से हमने कुछ स्ट्रिंग्स को जनरेट करा, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर एन की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं इस लैंग्वेज में, तो क्या जनरेट होगा आपकी स्ट्रिंग ए बी। 2 पुट करते हैं ए ए बी बी, 3 पुट करते हैं दैट इज योर ए ए ए एंड बी बी बी। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपकी और स्ट्रिंग्स आप इससे जनरेट कर सकते हैं। बट हमें क्या करना है, ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है, उसके लिए हमने क्या करा स्टूडेंट्स देखिए, इन किसी भी स्ट्रिंग्स में से हमने एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स को अपनी टेब में एज ए इनपुट ले लिया। फॉर एग्जांपल हमने जो स्ट्रिंग ली है वो आपका ए ए ए बी 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 ले, राइट? हमें पता है कि 6 सिंबल्स है हमारे पास, लेफ्ट में ब्लैंक सिंबल, राइट में ब्लैंक सिंबल होंगे। ट्यूरिंग मशीन के मैंने ब्लॉक डायग्राम में ये समझाया था आपको, राइट? अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्यूरिंग मशीन जो होती है बेसिकली आपको मैंने बताया था कि जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी के मूवमेंट को समझ के या उसी ट्रांजिशन फंक्शन को समझ के थोड़ा सा एक ट्रांजिशन फंक्शन समझेंगे पहले डिजाइन करने से पहले, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, राइट? तो दूसरा पॉइंट हम इसका लॉजिक समझेंगे कि ट्यूरिंग मशीन का लॉजिक क्या होता है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारा जो रीड राइट हेड है वो ए पर है, राइट? हमारा पहला इनपुट क्या है, दैट इज ए है, हमने अपनी टेप में इनपुट किया है, राइट? अब फॉर एग्जांपल हमारा जो रीड राइट हेड है, पॉइंटर है, अगर सबसे पहले ए पे है
लॉजिक आपका ट्यूरिंग मशीन का ये कहता है कि हमें नंबर ऑफ एज के लिए नंबर ऑफ बी को रिप्लेस करना है किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से, राइट? तो हम ये मान के चलते हैं हम अपने ए को रिप्लेस करेंगे एक्स से और बी को रिप्लेस करेंगे वाई से, राइट? आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर जेड ले सकते हैं, डब्ल्यू ले सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। बट लॉजिक क्या है वो ध्यान से समझिए। हम पहले ए को अपनी इनपुट सिंबल्स में पहले ए को पहले बी से रिप्लेस करेंगे, देन सेकंड ए को सेकंड बी से, देन थर्ड ए को थर्ड बी से, राइट? हमारा लॉजिक ये होने वाला है डिजाइनिंग के लिए, राइट? और ए को रिप्लेस करेंगे एक्स से और बी को रिप्लेस करेंगे वाई से, राइट? ये हमारा लॉजिक होगा। अब इसी के साथ दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला ट्रांजिशन फंक्शन को अब थोड़ा सा समझते हैं। स्टूडेंट देखिए कैसे इसका डायग्राम डिजाइन होगा इसी फंक्शन से। फॉर एग्जांपल हमने किसी भी स्टेट पे हम क्यू नोट से अगर स्टार्ट करते हैं, हमने सबसे पहले क्या रीड करा? ए को रीड करा, राइट? ए को रीड करा, ए को रीड करके हमने किसी फॉर एग्जांपल किसी दूसरी स्टेट पर मूव किया, दैट इज Q1। नाउ इज योर टेप अल्फाबेट योर कांस्टेंट जिससे आपने उस पर्टिकुलर सिंबल को रिप्लेस किया, दैट इज योर x। देन योर डायरेक्शंस। स्टूडेंट्स देखिए अब इस x से आप लेफ्ट में गए या राइट में गए वो आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम गए राइट में, तो ट्रांजिशन फंक्शंस को आप ऐसे लिख सकते हैं अपने किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे, और इस पर्टिकुलर स्टेट से डायग्राम भी आप डिजाइन कर सकते हैं। बट ये फंक्शंस आपकी डिजाइनिंग से पहले समझाना जरूरी था ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में ट्यूरिंग मशीन वर्क कैसे करती है, राइट? तो अब समझते हैं इसका डायग्राम कि हम कैसे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए इस ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं समझते हैं। ठीक है, हमने ए को रीड करा सबसे पहले, राइट? किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे हमने ए को रीड किया, ए को रीड करके, राइट, हमें क्या करना है? किसी पर्टिकुलर स्टेट पे मूव किया, ओके, फॉर एग्जांपल हमने Q1 पे मूव किया। देन मैंने आपको लॉजिक क्या बताया था कि किसी पहले ए को हमें रिप्लेस करना है अपने एक्स से, राइट? तो फर्स्ट ए को हम रिप्लेस करेंगे अपने एक्स से, फाइन। सो ए को रिप्लेस किया हमने एक्स से। अब लॉजिक में ही मैंने आपको बोला था कि हमें फर्स्ट ए को रिप्लेस करना है फर्स्ट बी के इक्विवेलेंट में, राइट? तो हमें इस ए को टच नहीं करना है, हमें अपने फर्स्ट बी पे पहुंचना है, उसको वाई से रिप्लेस करना है, ओके? वो कैसे? हमने ए को रिप्लेस किया, Q1 पे गए, यहां पर देखिए ट्रांजिशन फंक्शन में, फिर हमने किससे रिप्लेस करा? एक्स से रिप्लेस करा। अब क्या बतानी है इसकी डायरेक्शन? हम लेफ्ट में नहीं, हम बी का है हमारा पहला, राइट में है तो राइट में मूव करेंगे, यहां पर आ जाएगा राइट, ओके? नेक्स्ट हमारा जो पॉइंटर है वो अब मूव किया है यहां पर ए पर। स्टूडेंट देखिए हमें फर्स्ट बी पे पहुंचना है, उससे पहले हमें किसी भी सिंबल को टच नहीं करना है। हम ए को ए से रिप्लेस करेंगे, ए को ए ही रहने देंगे, राइट में मूव करेंगे। हेडर कहां पहुंच गया आपका? ये रहा, अगेन ए आ गया, ए को ए से रिप्लेस करा, राइट में मूव किया, यही ट्रांजिशन चल जाएगी आपकी, राइट? हमें दूसरी ट्रांजिशन लिखने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर ए के लिए, और इसके आगे जितने भी ए होते, फॉर एग्जांपल अगर कोई और स्ट्रिंग लेते हम तो यही आपका लूप सेल्फ लूप चल जाता है इस पर्टिकुलर ए के लिए, राइट? देन आया आपका फर्स्ट बी। फर्स्ट बी में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट बी को हम रिप्लेस करेंगे अपने ये रहा वाई से। अब हमारा काम पूरा हो चुका है, पहला टास्क। फर्स्ट ए को फर्स्ट बी से रिप्लेस कर दिया, भाई ए को पहले को एक्स से, दूसरे बी को वाई से रिप्लेस कर दिया। तो अब हम वापस आएंगे अपने इस पर्टिकुलर एक्स के पास और फिर दूसरे ए को स्टार्ट करेंगे, अपने इनिशियल पॉइंट पे आके अपने दूसरे ए को स्टार्ट करेंगे। तो हम लेफ्ट में मूव करेंगे, तो ये वाला जो रीड बाई रेड आपका यहां पर था, इस बी को हमने वाई से रिप्लेस किया और ये वापस पॉइंटर आपका मूव करेगा
और हम यहां पर पहुंच गए फॉर एग्जांपल Q2 पे। ओके, आफ्टर दैट हम इस A पे पहुंचे स्टूडेंट्स। अगेन हमें इस A को टच नहीं करना है, हमें अपने दूसरे A पे आना है, राइट, जो x के बराबर में होगा। तो हमने क्या किया, इस A को टच नहीं किया, A को A रहने दिया, लेफ्ट में मूव करे, राइट। पॉइंटर आपका कहां आया, यहां पर। अगेन A आ गया, हमें x पे पहुंचना है, A को तब तक टच नहीं करना जब तक x पे ना पहुंच जाए। तो A को A से अगेन रिप्लेस किया, फिर लेफ्ट में पहुंच गए। हम कहां आ गए, अपने x पर आ गए, राइट। जैसे ही आपको x मिला, आपको यह पता लग गया कि ये आपका वो इनपुट सिंबल है जिसको आपने रिप्लेस किया था अपनी मशीन में, राइट, अपने टेप अल्फाबेट्स में या इनपुट टेप में हमने a को x से रिप्लेस किया था। तो जैसे ही आपको x मिला, आप अपनी इनिशियल स्टेट पे आओगे, आपने x को रीड करा, x को रिप्लेस नहीं करना है, ऑलरेडी रिप्लेस्ड है, x रहने दिया। अब आपको पता है आपने सबसे पहले x को पहले a को रिप्लेस किया था, तो पहले a से जो अगला a होगा वो दूसरा a होगा। तो हम x को x रहने देंगे, तो हमें दूसरे a पे जाना है, वो किस तरफ है, राइट तरफ, तो हम राइट में मूव करेंगे अगेन। तो इस पर्टिकुलर x से हम आए अपने राइट में। अब सेकंड ए, अगेन यही प्रोसेस स्टार्ट होगी। सेकंड ए को हमने x से रिप्लेस करा, ओके। और अब सेकंड ए रिप्लेस हो गया, अब सेकंड बी पे जाएंगे। सेकंड ए को हमने x से रिप्लेस करा, राइट में मूव करा, हेडर कहां आ गया, इस वाले ए पे आ गया। इस ए को टच नहीं करना है क्योंकि हमें सेकंड बी पे जाना है। तो हमने क्या करा, अगेन ए को यहां पहुंच गए थे, ए को इस वाले ए के लिए ए को ए रहने दिया, राइट में मूव करा, क्या आया हमारे पास, वाई आया, राइट। एक न्यू सिंबल आ गया वाई। वाई के लिए ट्रांजिशन हमें नहीं लिखी तो लिखनी पड़ेगी। वाई के लिए ट्रांजिशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वाई आता है, वाई से अगला वाई, अगला जो सिंबल होगा वो आपका सेकंड बी होगा। तो आपको क्या करना है, वाई को वाई ही रहने देना है क्योंकि आपको सेकंड बी चाहिए। तो वाई को वाई रहने दिया और आपने इसको राइट में मूव करा दिया क्योंकि उसके नेक्स्ट में क्या है, आपका सेकंड बी है, राइट। अब जैसे ही आपको ये वाला बी मिला, आपने बी को क्या करा, वाई से रिप्लेस कर दिया। आपने पॉइंटर को मूव कर दिया लेफ्ट में, अपनी स्टेट चेंज कर दी। आप कहां पहुंच गए, Q2 पे, और पॉइंटर पहुंच गया आपका अगेन इस वाले वाई पे, लेफ्ट में पहुंच गया आपके फर्स्ट वाई पे, राइट। और आप कहां पर हो, Q2 पे हो। Q2 पे आपने y के लिए ट्रांजिशन लिखनी है क्योंकि y के लिए ट्रांजिशन नहीं है। जैसे ही आपको ये y मिला, आपको कहां पहुंचना है, अपने थर्ड ए पे पहुंचना है। और थर्ड ए कहां होगा आपका, सेकंड x के बाद, राइट। तो आपने क्या करा, ये वाला y आया, y को y से रिप्लेस करा, लेफ्ट में गए। पॉइंटर कहां आएगा आपका, पॉइंटर आएगा आपका इस थर्ड ए पे। अभी टच नहीं करना है, पहले x पे पहुंचना है। थर्ड ए आएगा, ए को ए से रिप्लेस किया, लेफ्ट में मूव किया, क्या आया, सेकंड एक्स आया। जैसे ही सेकंड एक्स आया, आपको पता लग गया कि ये जो एक्स है, इसके पीछे भी जितने सिंबल्स है वो हम ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके हैं। तो ये वाले एक्स के अगले वाला जो सिंबल है हम उसको रिप्लेस करेंगे। तो जैसे एक्स आया, आपने पॉइंटर को पहुंचा दिया राइट में, मतलब थर्ड ए पे। और थर्ड ए पे पहुंचने के बाद आपने अगेन वही साइकिल चल जाएगा कि ए को एक्स रिप्लेस किया, राइट में पहुंचा दिया, वाई आया, y को y से रिप्लेस किया, राइट में पहुंचे। अगेन y आया, y को y से रिप्लेस किया, राइट में पहुंचे। अब क्या आया, अब आया आपका थर्ड बी। थर्ड बी आएगा, यही साइकिल चल जाएगा, b से आप y को रिप्लेस करोगे। ये वाला x से हो चुका था, ये वाला y से रिप्लेस होगा, लेफ्ट में मूव कर दिया, राइट। अब जाएंगे चौथे ए के लिए। अगर चौथा ए होता तो उसके लिए फिर यही साइकिल चल जाता, राइट। बट अब कोई ए बचा नहीं है हमारे पास, तो हम इस बी पे थे, y से रिप्लेस किया, लेफ्ट में गए। पॉइंटर स्टेट पहुंच गई आपकी Q2, पॉइंटर पहुंच गया आपका इस वाले y पे। y से y को रिप्लेस किया, लेफ्ट में y है, y से y को रिप्लेस किया, फिर लेफ्ट में x आया। x के बाद क्या कोई a बचा है, नहीं बचा है। तो x से x को रिप्लेस किया, राइट में मूव किया। अब क्या आया आपके पास, ना a आया ना b आया, y आ गया। इस Q नोड पे a के लिए ट्रांजिशन लिख चुके हो। इसका मतलब हम ये समझ गए हैं कि नंबर ऑफ ए मतलब कितने थे, 3 ए को हमने x से रिप्लेस किया, 3 बी को y से रिप्लेस किया। इक्विवेलेंट ए के लिए इक्विवेलेंट बी को रिप्लेस कर चुके हैं। अब हम इस वाले x से x पे आने के बाद जब ये y पे जाएगा, हम इस वाली y के लिए ट्रांजिशन चेंज करेंगे। दैट मींस y से
y को रिप्लेस करेंगे, राइट में शिफ्ट कर देंगे और अगेन एक और y आएगा, स्टेट लिखो फॉर एग्जांपल Q3, y से फिर y को रिप्लेस करेंगे, राइट में जाएंगे क्योंकि अब हमारे सारे a रिप्लेस हो चुके हैं, सारे y रिप्लेस हो चुके हैं, आपको पता लग जाएगा। फिर ये वाले y पे आ गया, फिर y से y को रिप्लेस किया, मैंने साइकिल चला दिया, जितने भी y आ जाए y से y को रिप्लेस किया, राइट में गए। अब एंड में क्या आ जाए, क्या आएगा आपका ब्लैंक सिंबल, ब्लैंक से ब्लैंक रहने दोगे, राइट में शिफ्ट करा और आप पहुंच गए अपनी फाइनल स्टेट पे। मशीन आपकी यहां पर होल्ड कर जाएगी और वो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर चुकी है। स्टूडेंट्स देखिए, अब हम समझते हैं कि ये एक्चुअल में जो मशीन है, अगर मैं इनपुट लूं यहां से ए बी बी, इस पर्टिकुलर इनपुट को तो ये एक्सेप्ट करनी चाहिए, बट अगर मैं लेता हूं ए बी बी बी, इस पर्टिकुलर इनपुट को ये ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो चलिए हम पहले देखते हैं इस पर्टिकुलर इनपुट को एक्सेप्ट करवा के। तो देखिए ए से देखते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले D20 आपका ए पे आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ए को ऐसे इनपुट लिया, एक्स से रिप्लेस करा, राइट में मूव किया पॉइंटर, हम इस वाले ए पे आए। अब ए को ए से रिप्लेस करा, राइट में शिफ्ट किया, अगेन क्या आया बी, बी को वाई से रिप्लेस किया क्योंकि फर्स्ट ए के लिए फर्स्ट बी को रिप्लेस करते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में। आफ्टर दैट अब फर्स्ट बी हो गया फर्स्ट ए के लिए, अब सेकंड ए पे आएंगे। तो हम कहां थे, बी को हमने वाई से रिप्लेस किया, लेफ्ट में मूव किया और हम पहुंच गए Q2 पे। Q2 पे हमने क्या किया, ए को ए से रिप्लेस किया, लेफ्ट में गए। अब हमारे पास आया x, जैसे Q2 पे x आया, अगेन हमने फिर से वही आपका साइकिल चलाया कि x को x से रिप्लेस किया, राइट में शिफ्ट किया, इस वाले a पे आया, इसको a को हमने x से रिप्लेस किया, राइट में शिफ्ट किया, क्या आया y, y को y से रिप्लेस किया, राइट में गए, क्या आया b, b को y से रिप्लेस किया, लेफ्ट में आए, इस b को y से रिप्लेस करा। हम पहुंच गए Q2 पे। Q2 पे हमें क्या मिला, y, y को y से रिप्लेस करा, लेफ्ट में गए, हमें क्या मिल गया x, जैसे x मिला, x को x से रिप्लेस करा, राइट में गए, इस वाले x पे थे। अब आएंगे हम x से राइट, तो राइट में हम आएंगे इस वाले y पे, पहले y पे। अगेन y को y से रिप्लेस करा, राइट में गए, एक और y आया, y को y से रिप्लेस करा, राइट में गए, क्या आ गया ब्लैंक सिंबल, ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करा, राइट में चले गए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि इस वाली स्ट्रिंग को एज ए इनपुट लेने पर ये जो इस लैंग्वेज से जनरेट हुई थी वो एक्सेप्ट हो रही है और आपकी फाइनल स्टेट पे हम पहुंच रहे हैं। दैट मींस दिस स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस ट्यूरिंग मशीन। अब सेकंड इनपुट जो हम ले रहे हैं आपकी, वो एक ऐसी इनपुट है या ऐसी स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज से जनरेट नहीं होती। तो इस स्ट्रिंग को हम एक्सेप्ट करा के देखते हैं एक बार क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगेन हमने पहले ए से स्टार्ट किया, फर्स्ट ए को हमने x से रिप्लेस करा, पॉइंटर राइट में शिफ्ट करा, अगले ए को हमने a से रिप्लेस किया, मतलब हमने स्किप कर दिया, राइट में शिफ्ट करा, पॉइंटर b पे आ गए, फर्स्ट ए के लिए फर्स्ट b को रिप्लेस करेंगे तो b को y से शिफ्ट रिप्लेस करेंगे, b को y से रिप्लेस किया, लेफ्ट में मूव किया, पॉइंटर यहां आ गया, अगेन इस a को अभी टच नहीं करना है, हम यहां थे तो a को a से रिप्लेस करा, हम लेफ्ट में गए, राइट। अब इस a को, बट हम ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके अपने x से, तो Q2 पे x आया, x से x को रिप्लेस किया, राइट में गए, क्या आया सेकंड a को अब x से रिप्लेस करेंगे इसी साइकिल के थ्रू, तो हमने a को x से रिप्लेस किया, राइट। Q1 पे गए, क्या मिला y को y से रिप्लेस करा, राइट में गए, क्या मिल गया b को y से रिप्लेस करा, आ गए अपने लेफ्ट में, राइट। Q2 पे पहुंच गए हम, यहां पर y से y को रिप्लेस करा, लेफ्ट में गए, क्या आ गया x, y से y को रिप्लेस करा, लेफ्ट में गए, आ गया हमारा x, जैसे ही x आया x को x से रिप्लेस करा, राइट में गए, क्या आया ये वाला y, अगेन आगे वाला। जब y से हमने यहां पर y को रिप्लेस करा तो हम गए राइट में, अगेन y आ गया, Q3 पे पहुंच गए, y से y को रिप्लेस करा, फिर राइट में, ये पहुंच गया अगले b पे और हम है Q3 पे। अब स्टूडेंट्स देखिए, Q3 पे हमारे पास फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज कोई भी ट्रांजिशन नहीं है। एक B इनपुट के लिए हमारे पास ब्लैंक सिंबल के लिए है, y के लिए है, बट B इनपुट के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है। दैट मींस ये वाली स्ट्रिंग जो है आपकी ए
then B is not accepted by this particular Turing machine. तो इसका मतलब ये प्रूफ होता है जो हमने डिस्कस किया था कि जो भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से जनरेट होगी वो सारी की सारी इस ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट हो रही हैं। उसके अलावा जितनी भी स्ट्रिंग्स है आपकी वो ये ट्यूरिंग मशीन आपकी रिजेक्ट कर रहा है। दैट मींस हमने जो ट्यूरिंग मशीन इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए डिजाइन की है हमारी ट्यूरिंग मशीन बिल्कुल सही है। अब देखिए उसी ट्यूरिंग मशीन को हमने एज ए एग्जांपल लिया है और उस ट्यूरिंग मशीन का पर्टिकुलर हम ट्रांजिशन टेबल बनाने वाले हैं, राइट? जो हमारा दूसरा वे था मैंने बताया था आपको ट्यूरिंग मशीन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ट्रांजिशन टेबल आल्सो, राइट? तो स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, जिसने ट्यूरिंग मशीन की पिछली वीडियोस मेरी नहीं देखी है पहले उनको जाके देखना, देन इस वीडियो को देखना। आई गारंटी यू कि आपका ट्यूरिंग मशीन का जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर होने वाला है, राइट? तो चलिए ध्यान से देखते हैं इसको। स्टूडेंट्स देखिए बेसिकली हमने एक स्ट्रक्चर बनाया टेबल का। टेबल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहले हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी प्रेजेंट स्टेट कैपिटल क्यू, मैंने ट्यूरिंग मशीन के टपल्स में बताया था कि कैपिटल क्यू रिप्रेजेंट्स द all the current state of a particular transition diagram of a particular machine which you are designing for a particular language, right? So capital Q representing all the current states in this transition diagram, right? Then your tape symbol. Students देखिए मैंने आपको बोला था कि जो इनपुट सिंबल होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जब टेप आपको समझाई थी कि जो इनपुट्स है दैट इज सिग्मा इज अ सबसेट ऑफ tau also, right? And tau is all the tape symbol which is represented or which is presented in that particular tape, right? So A B X Y B उस पर्टिकुलर टेप में जितने भी हमारे सिंबल्स थे हमने वो सारे के सारे क्या करे एज ए टेप सिंबल की तरह यहाँ पर अपनी टेबल्स में लिख दिए हैं, राइट? अब एक एक करके हम ट्रांजिशन को देखेंगे कैसे हमें टेबल बनानी है। स्टूडेंट ध्यान से देखना, क्यू नॉट पे, राइट? सबसे पहले इनिशियल स्टेट है हमारी जिसको हमने एक एरो से रिप्रेजेंट किया है। क्यू नॉट पे हमने ए के लिए पहले ट्रांजिशन लिखेंगे, तो क्यू नॉट पे ए के लिए हमारे पास क्या हो रहा है, क्यू नॉट पे ए के लिए इस ट्रांजिशन आईडीज को ध्यान से देखना। देखिए कैसे करेंगे कि क्यू नॉट इनिशियल स्टेट क्या है, क्यू नॉट पे हमने ए के लिए मूव किया कहां पर, Q1 पर, राइट? Q1 पर, और किससे रिप्लेस किया हमने, X से रिप्लेस किया, और किस डायरेक्शन में मूव किया, राइट में मूव किया, राइट? देखिए इसको दोबारा समझते हैं एक बार। क्यू नॉट पे इनपुट क्या है हमारे पास, A है, A के लिए हम किस पे गए, Q1 पे गए, हमने Q1 लिख दिया। क्या किससे रिप्लेस करा हमने, X से रिप्लेस करा, X लिख दिया, और यहाँ पर कहां गए थे हम, राइट में गए थे, राइट लिख दिया, राइट? सेम ऐसे ही करेंगे हम क्यू नॉट पे बी के लिए। देखिए स्टूडेंट्स क्यू नॉट पे बी के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। देन क्यू नॉट पे एक्स के लिए कोई ट्रांजिशन है, नहीं है, इसको भी ब्लैंक छोड़ देंगे। क्यू नॉट पे वाई के लिए यस ट्रांजिशन है, वाई के लिए, क्यू नॉट पे वाई के लिए ट्रांजिशन क्या है कि वो Q3 पे जा रहा है। देन हम उसको वाई से ही रिप्लेस कर रहे हैं और राइट में मूव कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आगे क्यू नॉट से ब्लैंक के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है। सेम ऐसे ही हम अपनी सारी स्टेप्स को कंप्लीट कर लेंगे। फटाफट देखते हैं Q1 पे हमारे पास ए के लिए कहां जा रहा है, Q1 पे ही जा रहा है, और हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ए पे, ए से ही रिप्लेस कर रहे हैं, और हम कहां जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं। बी के लिए Q1 पे बी के लिए Q2 पे जा रहा है, और हम रिप्लेस कर रहे हैं वाई से और मूव कर रहे हैं लेफ्ट में। Q1 पे ही X के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, ब्लैंक छोड़ देंगे। Y के लिए ट्रांजिशन है, बिल्कुल है। कहां जा रहा है, Q1 पे ही जा रहा है, और 1 पे जाने के बाद Y से रिप्लेस कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं राइट में। ओके स्टूडेंट्स, Q1 पे B के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है Q2 पे हमारे पास A के लिए ट्रांजिशन है, बिल्कुल है, तो Q2 पे A के लिए हम चलेंगे, Q2 पे ही चलेंगे, सेल्फ लूप है क्योंकि, राइट? और सेल्फ लूप के बाद हमने उसको A से ही रिप्लेस किया और मूव किया हमने लेफ्ट में। देन है Q2 पे हमारे पास B के लिए, Q2 पे हमारे पास B के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, ब्लैंक छोड़ देंगे। हमारे पास X के लिए ट्रांजिशन बिल्कुल है, ये देखिए ये भी स्टूडेंट्स। तो X के लिए ट्रांजिशन क्या है, हम गए Q नॉट पे Q2 से X के लिए, और X को हमने X से ही रिप्लेस किया और हमने राइट में शिफ्ट किया, राइट? Q2 पे हमारे पास Y के लिए ट्रांजिशन है, बिल्कुल है, हम Q2 पे ही शिफ्ट किया, हमने Y को Y से रिप्लेस किया, हमने मूव किया लेफ्ट में, राइट? ये देखिए ये ट्रांजिशन।
उसके बाद है हमारे पास Q2 पे हमारे पास B के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है। आफ्टर दैट Q3 के लिए देखते हैं। Q3 के लिए स्टूडेंट देखिए A के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, B के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, X के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, Y के लिए ट्रांजिशन है। हम Q3 से Q3 पे गए, Y के लिए Y को रिप्लेस करा और राइट पे शिफ्ट कर दिया। ब्लैंक के लिए हमारे पास ट्रांजिशन है, हम Q3 से QF पे शिफ्ट किया, ट्रांजिशन मूव करा और हमने ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करा और हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। QF पे कोई ट्रांजिशन नहीं है बिकॉज इट इज आवर फाइनल स्टेट। तो स्टूडेंट्स एसी ट्यूरिंग मशीन का जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी A की पावर n B की पावर n लैंग्वेज के लिए, उसके लिए हमने ट्रांजिशन टेबल डिजाइन कर दिया है। अब अगर एग्जाम में आपके पास ट्रांजिशन टेबल आती है उससे आप डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम से आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं आई होप इजीली। थर्ड वे जो मैं आपको बताने वाला था स्टूडेंट्स वो होता है ट्रांजिशन आईडीज के थ्रू और इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के थ्रू। आपको क्या करना है, सिंपली अपनी हर एक ट्रांजिशन, जितनी भी ट्रांजिशन आपने परफॉर्म करी है उस ट्रांजिशन के लिए आपको ट्रांजिशन फंक्शन या फिर इंस्टेंटेनियस आईडी को ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू ही क्या करना है, सिर्फ उसको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहली ट्रांजिशन देखूं Q0 से स्टार्ट करते हैं, Q0 पे हम अगर ट्रांजिशन फंक्शन को देखें, ये देखिए Q0 पे, राइट, Q0 पे A इनपुट के लिए what we did, we moved to Q1 and replaced with X and moved towards right. This is your instantaneous ID number 1 for this particular Turing machine. अब स्टूडेंट्स आप ऐसे ही हर एक ट्रांजिशन के लिए अपनी आईडीज को लिख सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल सेकंड है हमारे पास, अगेन ए आया बट स्टेट कहाँ पहुंच गए, हम Q1 पे पहुंच गए। Q1 पे हमने ए को एज ए इनपुट लिया, यहीं से देखना स्टूडेंट्स, ए को एज ए इनपुट लिया और हमने Q1 पे ही शिफ्ट किया और हमने क्या करा, एक्स ए को हमने ए से रिप्लेस किया और हमने कहाँ मूव किया, राइट मूव किया। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपने अगर ट्यूरिंग मशीन की इंस्टेंटेनियस आईडी आप हर एक ट्रांजिशन की इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप ये दोनों पॉइंट्स भी आपको समझ में आए होंगे। एंड अब ट्यूरिंग मशीन एज एन एक्सेप्टर हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्यूरिंग मशीन एज एन ट्रांसड्यूसर। एंड आई एश्योर यू स्टूडेंट्स कि आपने अगर ये सारी वीडियोस देखी होंगी तो ट्यूरिंग मशीन का जो पहला ऑपरेशन है एज एन एक्सेप्टर वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो को समझने के लिए आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले सारी वीडियोस को ध्यान से देखना, देन इस वीडियो पे शिफ्ट होना। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।